नमस्कार, दिल्ली के लाल किला से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत लाल किले से ही, जहां पर आज करीब 5 साल बाद लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से जो है वो लोगों के सामने पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में। इस बार शो का स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ है। इसमें नए अवतार में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति है। 1 घंटे तक चलने वाले लाइट एंड साउंड शो जय हिंद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मराठा के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय सेना और INA के उदय सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों की झलकियां दिखाई जाएंगी। इस शो को देखने के लिए एक बार में 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसे लोग अंग्रेजी और हिंदी भाषा में देख सकते हैं। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम। और अगली खबर बेंगलुरु से, जहां पर एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। अब इसको लेकर मेट्रो जो है वो सवालों के घेरे में घिर गया है। उनकी लापरवाही जो है सामने साफ नजर आ रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर निर्माण का कार्य जारी था तो रास्ता बंद क्यों नहीं किया गया। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मेट्रो का निर्माणाधीन पाया कैसे गिरा। मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार इसकी चपेट में आ गया। तकरीबन 2.5 साल के बेटे और मां की मौत हो गई। 10:15 को मेरे को फ़ोन आया मेरे बेटे से, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है करके। लेकिन मैं एक्सीडेंट से मामूली पड़े रहेंगे स्कूटर से करके मेरे ख्याल था, फिर भी लेकिन तुम जल्दी आओ करके मेरा बड़ा बेटा हो, वो बहू 2 बच्चे लेकर स्कूल को छोड़कर वो मान्यता टेक पर करके उधर वो ऑफिस है, उसी में वो कैंपस में वो बच्चों का भी स्कूल है, वो छोड़ के ऑफिस जा रहे थे। जबकि जुड़वा बेटी और महिला का पति खतरे से बाहर है। 22 फीट लंबा निर्माणाधीन लोहे के खंभे की जांच गिरने से कुछ देर पहले ही हुई थी। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो इस पिलर की जांच करने के बाद हम आगे गए। इसी बीच आवाज आई और पता चला कि ये वाला पिलर गिर रहा है। जब हम दूसरे पिलर की जांच कर रहे थे, ऐसा लगता है कि पिलर के अंदर जो थ्रेड है उसमें तकनीकी गड़बड़ी हुई है और ये गिर गया। हिन्नूर और नागवारा के बीच हादसे की जगह के पास सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक देखिए कितना ज्यादा है। पिलर के दोनों तरफ अगर फेंसिंग थोड़ी ऊंची होती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पिलर झुक रहा था और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई थी। 1 हफ्ते से ये पिलर गिरने का सूचना दे रहा था। हमने बताए थे, डिपेंड अपने जो भी ऑफिसर है उनको पूरा बताए थे। इसका मौत का जिम्मेदार प्योरली मौत का जिम्मेदार कोई बोला तो इधर का कॉन्ट्रैक्टर हो। इनके नेग्लिजेंस की वजह से आज 2 लोग की मौत हुई है। हाल ही में बेंगलुरु में तेज बारिश के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की बाहरी दीवार गिर गई थी। कार में बैठे कई लोग बाल बाल बचे थे। आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। BMRCL इसे लापरवाही मानने को तैयार नहीं। लोगों की नजर में ये लापरवाही के सिवा और कुछ भी नहीं। उम्मीद की जाती है कि इससे सीख लेकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी दुर्घटना न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के रेस कोर्स को क्या अब मुलुंड शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि अब सरकार की योजना के तहत रेस कोर्स की जगह वहां पर थीम पार्क बनाया जाएगा, जिसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की 220 एकड़ जमीन पर मौजूद रेस कोर्स की लीज 9 साल पहले 2013 में खत्म हो चुकी है। सरकार अब इसे थीम पार्क बनाना चाहती है। अटकल लग रही है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स को मुलुंड ले जाया जा सकता है। इसको लेकर अब आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब महाराष्ट्र की खोखे सरकार रेस कोर्स को बेचना चाहती है। जानकारी के मुताबिक रेस कोर्स की जगह को वे निजी व्यवसायिक हित के लिए बेचना चाहते हैं। वर्ली डेयरी को भी बिल्डरों के हवाले किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि उन्होंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है और कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। There should be open space. That is number one, because Mumbai is short of open spaces. It could be a recreational area. हम ओपन स्पेस रखना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इसका असर वहां पर मौजूद रेस कोर्स पर ना पड़े। बीएमसी चुनाव के कारण कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। But it is not at the cost of the game, that is racing. Few people who are aiming at Mumbai Corporation election are unnecessarily raising this question because they don't have anything. सवाल है 2013 से रेस कोर्स की लीज के नवीकरण का काम क्यों नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक रेस कोर्स की ओर से कई चिट्ठियां लिखी गई हैं, मगर मामला कहीं और फंस रहा है। इस तरह की खबर आ रही है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स 35 किलोमीटर दूर मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड ले जाया जा सकता है। हालांकि रेस कोर्स से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लब के अधिकतर सदस्य दक्षिण मुंबई के हैं। मुलुंद भेजने के मेरे ख्याल से बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे मीडिया ने बातचीत की, कोई क्लब को कोई चिट्ठी नहीं मिली मेरे हिसाब से, और रादर देन वेट फॉर द लेटर क्लब को इनिशिएट करना चाहिए। बीएमसी कमिश्नर वो तो रीजनेबल मैन है, और मिस्टर फडणवीस और मिस्टर शिंदे, कि ये सब क्यों अखबारों में आ रहा है। आप एक बार हमारे साथ मिलिए, एक सोल्यूशन करें। महालक्ष्मी रेस कोर्स का जो लीज है वो साल 2013 में खत्म हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने ना ही इसके लीज को बढ़ाया और ना ही इसके क्लब से किसी प्रकार का कोई किराया लिया। हाल ही में सरकार की ओर से एक बार फिर से इस क्लब से किराया लेने की शुरुआत तो ज़रूर की गई है, लेकिन इसके लीज को बढ़ाया जाना है या यहाँ पर थीम पार्क बनाना है, इसे लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। यानी मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के बीचों बीच बसे इस 220 एकड़ ज़मीन का क्या भविष्य है, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इस साल अरसे बाद ऐसा हुआ है कि स्कूटर की बिक्री पहले से ज़्यादा हुई है और मोटरसाइकिल की बिक्री पहले से कम हुई है। जानकारों का मानना है कि इसकी वजह ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था का कमजोर पड़ना है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली निशा हर दिन अपने स्कूटर से दफ्तर जाती हैं। कहती हैं स्कूटर से दिल्ली में ट्रैवल करना सुरक्षित और आसान हो गया है। पूरा परिवार अपनी जरूरत के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करता है। सर ऑफिस आने जाने में दिक्कत होती थी, बस से काफ़ी लेट हो जाता था, रात में भी लेट हो जाता था, ऑफिस से भी फिर वार्निंग्स मिलती हैं, तो इसलिए स्कूटर खरीदा। और मतलब नाइट में भी अब लेट भी आ सकते हैं और सुबह में भी मतलब टाइमिंग से जाते हैं। घर के पास में जो लोकल शॉपिंग होती है वो आप कर सकते हो आसानी। बिल्कुल सर, हम भी करते हैं, मम्मी भी ले जाती हैं, ब्रदर भी ले जाता है, कभी कभी होता है तो मतलब सब लोग यूज़ कर लेते हैं। दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाले प्रांजल दासदेव ने कुछ दिन पहले हीरो मोटर के इस शोरूम से एक नया स्कूटर खरीदा है। कहते हैं ये मल्टीपर्पज वाहन है, इसमें सामान लेकर जाना भी आसान होता है। मल्टीपर्पज व्हीकल है, ताकि सामान आसानी से लेकर जा सकते हैं और घर वाला भी सभी लोग यूज कर सकते हैं, कम उम्र वाले भी यूज कर सकते हैं, बड़े लोग भी चला सकते हैं, बुढ़ा लोग भी चला सकते हैं। शहरों में आम लोगों के बीच स्कूटर को लेकर बढ़ती दिलचस्पी का सबूत दिसंबर में स्कूटर बिक्री के आंकड़े हैं। दिसंबर महीने में कई कंपनियों के स्कूटरों की बिक्री बढ़ गई, जबकि मोटरसाइकिलें पहले की तुलना में कम बिकी। हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के मुताबिक हीरो मोटर कॉर्प ने दिसंबर 2021 में कुल 3,76,862 मोटरसाइकिलें बेची थीं, लेकिन दिसंबर 2022 में मोटरसाइकिल की बिक्री घटकर 3,56,749 रह गई, जबकि इस दौरान स्कूटर की बिक्री दिसंबर 2021 में 17,911 थी, जो बढ़कर दिसंबर 2022 में 37,430 तक पहुंच गई, यानी 108% से ज्यादा बढ़ गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी की एक वजह इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती मांग भी है। Definitely in two-wheeler segment, scooter segment is outperforming the motorcycle segment. हाँ, टू व्हीलर सेगमेंट में स्कूटर सेगमेंट ने मोटरसाइकिल सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है। इसकी एक वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री जो बढ़कर शहरों में 70,000 यूनिट तक पहुंच गई है।
शहरों में होंडा, टीवीएस जैसी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। Honda, TVS, where those companies which are scooter dominant are doing pretty well in terms of numbers. दूसरी तरफ दिसंबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री घटी है। जानकार बताते हैं कि मोटरसाइकिलें गांवों में ज्यादा बिकती रही हैं। उनकी कम बिक्री का एक मतलब ये भी है कि गांवों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही के दौरान पिछले 5 साल के मुकाबले एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल की बिक्री सबसे कम रिकॉर्ड की गई है, जो एक संकेत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिमांड अब भी कमजोर है। मोटरसाइकिल सेगमेंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था से करीब से जुड़ा होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब भी स्ट्रेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ ही इंटरेस्ट रेट भी काफी बढ़ा हुआ है। मोटरसाइकिल सेगमेंट में स्ट्रेस है और ये हीरो कंपनी के आंकड़ों में साफ दिखता है। लैंडस्केप ऑफ इंडिया। महंगाई दर के आंकड़े भी बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। नवंबर में शहरों में महंगाई दर 5.68% थी, जबकि गांवों में यह शहरों से ज्यादा 6.09% थी। त्योहारों के सीजन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार जरूर हुआ था और मोटरसाइकिलों की बिक्री भी सुधरी थी, लेकिन ये ताजा ट्रेंड बताते हैं कि मोटरसाइकिल सेगमेंट में चुनौती अभी बनी हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा और परिमल कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के आर्मी आर्म्ड कोर सेंटर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले दिन किस तरह का अग्निवीरों का उत्साह और जोश देखने को मिला, जानने के लिए देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। ये देश में तैयार हो रहे अग्निवीरों की टुकड़ी है। अहमदनगर के आर्मी आर्म्ड कोर सेंटर और स्कूल में 1 जनवरी से अग्निपथ योजना के तहत तकरीबन 1800 अग्निवीरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 21 सप्ताह की इस ट्रेनिंग में पहले 10 हफ्ते बेसिक और फिर एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों से देश की रक्षा करने का सपना लेकर आए ये जवान जोश से भरे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक कृषक हैं। ट्रेनिंग में ड्रिल मेरे लिए एक नया अनुभव है। आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जब हम एक ग्रुप में ड्रिल करते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश भर जाता है। मुझे यह ज्ञात है कि यह ट्रेनिंग मेरे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन मैं हर प्रकार की चुनौती का सामना करके और कड़ी से कड़ी मेहनत करके आर्मड कोर का एक ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आर्मड कोर में अग्निवीर के तौर पर फौज में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। एक चयन प्रक्रिया से निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से हमें मौका मिला है। सेना में भर्ती होने के लिए हमें कड़ी चयन प्रक्रिया से होकर आज आर्मड कोर का हिस्सा बना हूं। मैं कड़ी मेहनत कर सेना में सेवा देने के लिए सज्ज हूं। जय हिंद। अहमदनगर के आर्मी आर्म्ड कोर में टैंक से गोले दागने की ट्रेनिंग के साथ पलटन में आगे सुरंगों और अन्य बाधाओं की पहचान कर उन्हें निरस्त करना और सामरिक कौशल का प्रशिक्षण भी शामिल है। आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल में ड्रिल के माध्यम से अग्निवीर को मार्चिंग, सलूटिंग, राइफल ड्रिल और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। ड्रिल के माध्यम से अग्निवीर के अंदर देश के प्रति जोश और जज्बा भरा जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में हम अग्निवीर को इस तरह काबिल बनाते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक काबिल सोल्जर बने। फिजिकल ट्रेनिंग में हम साइंटिफिक व प्रोग्रेसिव रूप से स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी पर खास ध्यान देते हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद अग्निवीरों को युवा सैनिक के रूप में प्रमाणित कर उन्हें आर्म्ड कोर के विभिन्न रेजिमेंटों में शामिल किया जाएगा। देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के रूप में भारतीय सेना में अब पहले से अधिक प्रशिक्षित योद्धा होंगे, जो सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करेंगे। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि उन्हें हिंदी फिल्मों से कितना लगाव है। अपनी फेवरेट फिल्म से लेकर अपने फेवरेट गाने और साथ ही फेवरेट अभिनेता के बारे में उन्होंने हमसे बात की, वो सुनिए। I have heard your love for Indian movies, especially you mentioned about दोस्ती। 1964 में फिल्म आई थी। आप कह रहे थे कि सारे जितनी भी ज्ञानीज फैमिली है ये फिल्म जरूर देखी होगी किसी ने। They must have watched this movie दोस्ती। Yes, of course. I watched that movie maybe 20 times.
So growing up, most persons, their parents would have them watch that movie because the movie had some very important values. The movie had some very important principles. And if you look at that movie and you apply the values and principles from that movie in life, then we'll understand that we are all connected to each other, and if we all exercise our responsibility to uplift each other, to lead each other, to protect each other, to support each other, we live in a far better world. वाराणसी के गंगा किनारे टेंट सिटी बन रही है। कैसी है ये टेंट सिटी और क्या है इसके टैरिफ, जानने के लिए देखिए अजय सिंह की ये रिपोर्ट। गंगा की लहरों के करीब ये टेंट सिटी गुजरात के केवड़िया में बनी टेंट सिटी के तर्ज पर तैयार की गई है। ये 12 जनवरी तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। 15 जनवरी से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें 3 तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्वीट। इनका किराया 3 स्टार से 5 स्टार होटलों जितना है, तकरीबन 4500 से लेकर 20,000 तक। टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। उन्हीं का विजन है कि गंगा की रेत जो अनयूटिलाइज्ड हमारी रहती है उसको कुछ ऐसी सुविधा में डेवलप किया जाए ताकि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और पर्यटक जनरली जो वाराणसी में एक नाइट स्टे के लिए आते हैं उनकी नाइट स्टे बढ़ सके और वाराणसी की इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सके। यहाँ कम्युनिटी हॉल, योगा पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ सब कुछ सात्विक होगा। किसी तरह का मांसाहारी भोजन या शराब प्रतिबंधित है। यहाँ बनारस के व्यंजन परोसे जाएंगे और बनारस घराने की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। हम लोग वीक में 1 या 2 दिन वहाँ पे कल्चरल नाइट्स कर सकें और जो हमारे संगीत के या हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग होते हैं, वोकल या इंस्ट्रूमेंटल या अलग अलग प्रकार की विधाओं के, उन सारे कलाकारों को बुला के वहाँ पे एक सांस्कृतिक मंच भी दिया जा सके, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी किया जा सके। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आने वाले 6 महीने में इस टेंट सिटी में की जाएगी। टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है और अलग से पुलिस चौकी बनाकर जवानों की तैनाती की गई है। जब तक ये टेंट सिटी रहेगी तब तक के लिए 2 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं जिन पे पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है। लगातार रात में भी राउंड के लिए यहाँ बाइक्स रहेंगी जो यहाँ पे जो टेम्प्रोरी सड़कें बने हैं उन पे चारों तरफ वो पेट्रोलिंग भी करेंगे और रात में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गश्त भी लगाई गई है जो रात में अलग अलग जगह पे सुरक्षा करेगी और लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए पुलिस यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी करेगी। अब बस इंतजार है यात्रियों के आने का, जिससे बनारस के पर्यटन उद्योग में एक बड़ा सहयोग मिल सकेगा। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के लाल किला से सिटी सेंटर शो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरी कैमरा सहयोगी पूजा आर्या को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।